इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्या हमें दी हुई है, इन सभी संख्याओं को घातांकी रूप में लिखना है। जैसे सबसे पहले पहले भाग में है 512, तो पहले हम 512 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ करें 512 के अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 2 है तो इसमें 2 से भाग चला रहा है, यानी 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 5 में, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, संख्या होगी 11। 2 का भाग 11 में, तो 2 पंजे 10। अब यहाँ फिर 1 बचा, संख्या हो जाएगी 12। 2 छिक्के 12, फिर 2 से कटेगा, यानी 2 एकल 2, और 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, संख्या होगी 16। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 ती 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकल 2, यहाँ बचेगा 1, संख्या होगी 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकल 2, यानी ये हो गए 512 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिखें यहाँ, यानी ये है 512 बराबर, ये पहला भाग है हमारा। 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 है वो 9 बार है, तो इसे लिखेंगे 9 बार। 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, आगे लिखते हैं यहाँ, ये 8 और ये 9। 2 कितनी बार हो गया? 9 बार हो गया, क्योंकि 512 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 आया है 9 बार, इसे हमने 9 बार लिख लिया। बराबर 2 कितनी बार है? 9 बार है, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 तो हो जाएगा आधा, और इसकी घात हो जाएगी 9, क्योंकि 2 है वो 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 2 की घात कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, 2 की घात 9। अब देखें इसका दूसरा भाग, तो दूसरे भाग को करते हैं यहाँ पर। कितना है? संख्या है 343, तो यहाँ लिखे 343। अब 343 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें किससे भाग जाएगा? इसमें भाग जाएगा 7 से, तो 7 से भाग देंगे, यानी 7 से काट देंगे, ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ बचेगा, यानी 34 में से 28 घटाएंगे तो 6 बचेगा, संख्या हो जाएगी 63। अब 7 का भाग 63 में देंगे, तो इसे हो जाता है 7 निम्मा 63, यहाँ हो गया 49। 49 में फिर भाग जाएगा 7 से, यानी ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। 7 में फिर भाग जाएगा 7 से, 7 एकल 7, यानी ये हो गए 343 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें, ये है 343 बराबर 7 गुणा में 7 गुणा में 7, यानी 7 गुणा में 7 गुणा में 7। अब 7 कितनी बार है? 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 की घात 3, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर, 7 की घात 3, ये हो गया घातांकीय रूप। अब देखिए इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 729, तो यहाँ करते हैं तीसरा भाग। 729 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये 729 किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा 3 से, यानी कि 3 का भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, संख्या होगी 12, 3 चौक 12, और 3 का भाग 9 में, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से भाग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकल 3, फिर 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, संख्या हो जाएगी 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 निम्मा 27, 9 में भी 3 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, अब 3 में फिर 3 से ही भाग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 एकल 3, ये हो गए 729 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखे 729 बराबर 3 कितनी बार है?
1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है? 6 बार है। तो यहाँ लिखे हैं 6 बार। 1 2 3 4, आगे लिखते हैं यहाँ 5, ये 6। 3 कितनी बार है? 3 है 6 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 3 6 बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 3, उसकी घात हो जाएगी 6, यानी कि 3 की घात 6। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका लास्ट भाग, चौथा भाग। चौथे भाग में है 3125। तो यहाँ करते हैं ये चौथा भाग। संख्या लिखें 3125। अब करेंगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 से भाग जाएगा। तो 5 से भाग देंगे, यह हो जाएगा 5 30, एक बचा, संख्या हो जाएगी 12, 5 दूनी 10। फिर बचा यहाँ 2, संख्या हो गई 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, इन 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, संख्या हो गई 12, 5 दूनी 10। अब फिर 2 बचा, संख्या हो गई 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, संख्या हो गई फिर 25, इन 5 पंजे 25। 25 में फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पंजे 25, और 5 में फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी 3125 के ये हुए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 3125 के अभाज्य गुणनखंड। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है, यानी कि 1 2 3, यहाँ लिख दें गुणा में 5 गुणा में 5, यानी 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 है वो 5 बार है, यानी ये हो जाएगा 5 की घात 5, यानी कि चौथे भाग का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की घात 5। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। यानी कि पहले भाग का उत्तर है वो हो जाएगा 2 की घात 9, और दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा 7 की घात 3। तीसरे भाग का उत्तर हो जाएगा वो है 3 की घात 6, और चौथे भाग का उत्तर होगा वो होगा 5 की घात 5। ये हो जाएंगे हमारे सभी भागों के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।